फ्रेंड्स, MK स्टूडियो पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको पता होगा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि कल शाम तक या सुबह में MR में जो सब्जेक्ट नंबर 6 है फर्स्ट ईयर का थेरेपी, वो हम यूनिट 1.1 वीडियो बना देंगे। तो इसी के संबंध में हम आज 1.1 स्टार्ट करते हैं। जैसे हम 1.1 में सबसे पहले हमें वोकेशनल थेरेपी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वोकेशनल होता क्या है। वोकेशनल आप सबको पता होगा कि वोकेशनल मतलब व्यवसाय, यानी कि हम सामान्य तौर से बात करें कि जैसे व्यवसाय वह होता है जिसमें हम अपने दैनिक दिन जीवनचर्या को चलाने के लिए सामान्य कार्य करते हैं और उसमें निपुणता पाए जाते हैं। उस व्यवसाय से हमारा संबंध बन जाता है। उसी से संबंधित हमें पढ़ना है मानसिक मंद बच्चों के लिए या दिव्यांग मंद बच्चों के लिए। इसलिए इसमें वोकेशनल थेरेपी आगे जुड़ा है, अर्थात व्यवसायिक चिकित्सा, अर्थात मानसिक मंद बच्चों के लिए जो हमें उनके दैनिक जीवनचर्या को चलाने के लिए जो असुविधा पैदा होती है, उसमें व्यवसाय चिकित्सा का क्या रोल है, कैसे हम उसे वो चिकित्सा प्रदान करेंगे कि वह अपने दैनिक जीवनचर्या को सफलतापूर्वक चलाने में सफल हो सके। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1.1। यूनिट 1.1 में हम सबसे पहले पढ़ना है परिचय में इस चिकित्सा के बारे में सबसे पहले सोचने वाले व्यक्ति भारत के सर्वप्रथम 1952 में एलिजाबेथ द्वारा यह प्रचार प्रसार किया कि बच्चों में प्रारंभ से ही कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे मानसिक बीमारियां, कुष्ठ रोग, सुनने में अक्षमता, क्षय रोग आदि। इस चिकित्सा की शुरुआत सबसे पहले भारत में एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में शुरू किया गया, जिसका परिणाम काफ़ी सार्थक साबित हुआ। इसलिए इस चिकित्सा को डायवर्जन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम इसके परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। वोकेशनल थेरेपी की परिभाषा के बारे में हम पढ़ते हैं। वोकेशनल थेरेपी की परिभाषा यह बताती है कि व्यवसाय चिकित्सा वह चिकित्सा होती है जो अक्षम व्यक्तियों के दैनिक जीवन के समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि करे, अर्थात वह चिकित्सा जो बच्चे के दैनिक जीवन कार्य को चलाने के लिए उनके जो अक्षमता है उनके अंदर वह वृद्धि करे, जिससे वो अपने जीवनचर्या को सार्थक रूप से चलाने के लिए सक्षम बन सकें। इसमें अब आगे हमें सामान्य उद्देश्य के बारे में पढ़ना है। सामान्य उद्देश्य में इस चिकित्सा का उद्देश्य यह है कि सामान्य रूप से बच्चों को रोजगारपरक प्रशिक्षण और उनके अनुसार उत्पत्ति प्राप्त करें। और इसके अतिरिक्त जनरल एम इस प्रकार है, मतलब कि इसका सामान्य उद्देश्य यह है कि ऐसे प्रशिक्षण दिया जाए बच्चों को कि वह उसमें सार्थक हो सके जिसमें वह अक्षम रूप से हैं। और इसके कुछ जनरल एम्स इस प्रकार से हैं। आगे हम जनरल एम्स के बारे में बात करते हैं, जो पॉइंट बाय पॉइंट है। इस जनरल एम्स को याद करने में काफ़ी सहजता होगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला नंबर 1 है हमारा स्नायु सूत्रीय विकास। नंबर 2 है संवेदी एकीकरण विकास। नंबर 3 है मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। और नंबर 6 है दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को बढ़ावा देना, घर के कार्यों में बढ़ावा देना। और नंबर 8 है पाठशाला के कार्यों को बढ़ावा देना। नंबर 9 है खेल व मनोरंजन की क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। नंबर 10 है वास्तुकला में परिवर्तन। आप सभी लोग इसका मतलब समझ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि आप लोगों का जल्दी पेपर होने वाला है, इसलिए आप लोगों को जल्दी ये ख़त्म हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। आगे है विशिष्ट उद्देश्य। मानसिक बच्चों में कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं जो हमारा वो वोकेशनल थेरेपी बता रहा है। व्यवसाय चिकित्सा के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर एक है हमारा शरीर की स्थिति को सुधारना,
शरीर की स्थिति को सुधारना। नंबर 2 विभिन्न संवेदी भागों को उद्गीर करना। नंबर 3 है सुगम गामक और स्थूल गामक कौशलों को बढ़ावा देना। नंबर 4 है गामक नियंत्रण को विकसित करना। नंबर 4 है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। नंबर 6 सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना। और इसी प्रकार नंबर 8वां है हमारा व्यवसाय योग बनाना। 9वां है समस्या व्यवहार को सुधारना। 10वां है योग की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। नंबर 11 है सिकुड़न व विकृति को रोकना या समाप्त करना। इसे कैसे रोका जा सकता है? एक्सरसाइज के माध्यम से। यही सब बारे में हमें व्यवसाय चिकित्सा के में पढ़ना है। इसी प्रकार हमारा 12वां दर्द इत्यादि को कम करना या समाप्त करना। और 13वां है आत्मनिर्भरता के कौशलों को बढ़ावा देना। अब हम इसके विशेष क्षेत्र में पढ़ते हैं। मतलब कि व्यवसायिक चिकित्सा का विशेष क्षेत्र क्या है, मतलब व्यवसायिक चिकित्सा का स्कोप क्षेत्र क्या है, व्यवसायिक चिकित्सा का स्कोप क्षेत्र क्या है, यह कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में भी पॉइंट वाइज पॉइंट है। नंबर 1 है वृद्ध व्यक्तियों अथवा वृद्धाश्रम में, अर्थात वृद्ध व्यक्तियों के लिए ही व्यवसाय चिकित्सा का उपयोग होता है। और वृद्धाश्रम में मतलब जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं वहाँ भी इस चिकित्सा का प्रयोग होता है। नंबर 2 विभिन्न प्रकार की विकलांगता, परंतु विशेषकर अस्थि विकलांगता या मानसिक विकलांगता के लिए। इसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता, अब विकलांगता के स्थान पर हम दिव्यांगता का यूज करेंगे, क्योंकि इसका नाम चेंज होकर अब दिव्यांगता हो गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता परंतु विशेष अस्थि विकलांगता या मानसिक विकलांगता के लिए कहा गया है। आप जानते होंगे कि PWD में 7 प्रकार की विकलांगताएं थी, लेकिन 2016 में इसे चेंज करके 21 प्रकार की विकलांगताओं को RPWD एक्ट में शामिल कर लिया गया है। उसी में से हमारे 2 विकलांगताओं के ऊपर इस व्यवसाय चिकित्सा का काफ़ी रोल है। आगे हम पढ़ते हैं नंबर 3 में संरक्षित कार्यशालाओं और औद्योगिक कार्यशालाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 TB अथवा कैंसर रोगियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 बाल मार्गदर्शन के केंद्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 पुनर्वास केंद्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पुनर्वास केंद्र वह केंद्र होता है जहाँ पे हम शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, अर्थात जहाँ पे मानसिक बच्चे लोग पढ़ते हैं वहाँ पे भी इस व्यवसाय चिकित्सा का यूज होता है। नंबर 7 है विशेष विद्यालयों में शीघ्र, और नंबर 8 है शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं में। नंबर 9 है बच्चों की पाठशालाओं में। नंबर 10 है मनोविकास शिक्षा केंद्रों में। हम इसलिए स्पीड में पढ़ा रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, छोटे में बने, और आप लोगों को अगर समझना है तो इसे रोक के वीडियो देख सकते हैं धीरे से। और टाइम कम है इसलिए हम तेज़ी से पैसे कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। 10वां है मनोविकास शिक्षा केंद्रों में। मतलब मनोविकास मतलब बच्चे का विकास कैसे उसके शिक्षा केंद्रों में, उसका जो शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ में भी व्यवसाय चिकित्सा का यूज होता है। नंबर 11 ही है 11 विकलांग बच्चों के घर व आश्रम में भी व्यवसाय चिकित्सा का यूज होता है। अब हम आगे चलेंगे। बस ख़त्म हो गया, इतना ही है। अब हमारा यूनिट 1.1 समाप्त हो गया। यूनिट 1.1 एंड हो गया। अब हम 1.2 वीडियो डालेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, टाइपिंग वगैरह करने में। ये हमारे 10 मिनट की वीडियो है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी पढ़ने के लिए, क्योंकि पेपर मार्च में होने वाले हैं बहुत जल्दी। और ये मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।